Good morning, students. Today is 23/06/2021, class 7th, subject SST, book history. The chapter that we were reading is Down Traders and Corpus. इसी में हम आज आगे की रीडिंग करेंगे. कल हमने पढ़ा था फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, अ पुअर फिशर टाउन. इसके आगे का आज हम पढ़ेंगे. The Qutub Shahi rulers of Golconda imposed royal monopolies on the sale of textiles, spices, and other kinds to prevent the trade passing completely into the hands of the various East India companies. Fierce competition among various trading groups, the Golconda noble, Persian merchants, Telugu committee, Chettis, and European traders made the city populous and prosperous. As the Mughals began to extend their power to Golconda, their representative, the governor Mir Jumla, who also a merchant, began to play off the Dutch and the English against each other. In 1686-1687, Mughal Emperor औरंगज़ेब annexed गोलकोंडा. अब हमने कल जो पढ़ा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जब आई, उन्होंने कैसे ट्रेड को अपने काबू में करना शुरू किया, हर जगह पे अपना जो है प्रेजेंस जो है दिखाना शुरू किया, टैक्सेस लगाने शुरू किए. तो इसी में गोलकोंडा जो है एक प्लेस रही है. हमने सूरत के बारे में पढ़ा था कि सूरत का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस था. इसी तरह गोलकोंडा का भी बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस था ट्रेड के मामले में. एक बहुत ही कमर्शियल सिटी थी ये भी, और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग हुआ करती थी और बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन था यहाँ पर गोलकोंडा नोबल्स में, पर्शियन मर्चेंट्स में, तेलुगु कॉमिटीज़ में, चिट्टीज़ में और यूरोपियन ट्रेडर्स में. और मुगल्स ने भी गोलकोंडा को एनेक्स करने की बहुत कोशिश की और लास्ट पे इन्होंने उसे एनेक्स भी किया, जिसमें इनके गवर्नर मीर जुमला ने बहुत बड़ा किरदार निभाया. और उसने जो है इंग्लिश को, डच को आपस में एक दूसरे के खिलाफ भी किया ताकि गोलकोंडा जो है उनके हिस्से में आ जाए. This caused the European companies to look for alternatives. It was a part of the new policy of the English East India Company that was not enough if a part has connections with the production centers of the hinterland. The new company trade centers, it was felt, should combine politically, administrative, and commercial roles. As the company traders moved to Bombay, Calcutta, present-day Kolkata, and Madras, present-day Chennai, Muslipatam lost both its merchants and prosperity and declined in course of 18th century began today nothing more than a dilapidated little town. अब इसी तरह से हमने जो मुस्लिम पटलम के बारे में पढ़ा था, सूरत के बारे में पढ़ा था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में आगे आपको जाके पढ़ने को मिलेगा. यहाँ पर भी हम पढ़ रहे हैं. तो मुस्लिपट्टनम और सूरत के जो इतनी इम्पोर्टेंस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी. वो दोनों टाउन्स जो है बिल्कुल एक तरह से ज़मीन दोज़ कर दिए गए थे, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिशर्स को उतना फ़ायदा नहीं मिल रहा था. उन्होंने सारा ट्रेड जो था कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में शिफ्ट कर लिया था. तो सूरत का भी जो कपड़े का ट्रेड था सारा का सारा, वो भी ख़त्म हो चुका था. बाहर से अब कपड़ा बनकर इंडिया में आने लगा था. तो इससे इन दोनों टाउन्स की जो वैल्यू थी बहुत ही कम हो गई थी. थैंक यू.